हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रही है। सभी को पता है 26 फरवरी को बुधवार के दिन। तो सब प्रथम तो आपको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शिव पुराण में बताया जाता है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। यानी व्रत रखने के बाद अगर भोलेनाथ की विधिवत पूजा करते हैं तो जीवन में उनके कष्ट हटते हैं और सारी मनोकामना उन भक्तों की पूर्ण होती है। इसके अलावा अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहार रखें, यानी आपको इस दिन भोजन नहीं करना और नमक का उपयोग भी ना करें। रात्रि काल में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा का विधान है। मानता यह भी है कि शुभ अवसर पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यानी इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, तो वर्षगांठ के रूप में ये दिन मनाया जाता है। देवी पार्वती जी और शिव जी के मिलन के इन उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। और बनारस में तो कहा जाता है कि मतलब ये जो दिवस है मतलब 7 दिन तक चलता है उनकी वर्षगांठ का, भगवान शिव और माता पार्वती की। और गुलाल से होली भी खेली जाती है इस दौरान वहां पर। इसके अलावा महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है और इसी दिन से लोग सात्विक आहार लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग इसी दिन से व्रत आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत का संकल्प लें और इस दिन शिव जी को भांग है, धतूरा है, गन्ना है, बेर है, चंदन अर्पण करें। और वहीं माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर अर्पण करें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो पूरे दिन फलाहार रखें, लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप बीमार हैं, किसी वजह से आपको मतलब नमक के विकर से दिक्कत होती है, नहीं खाते नमक, तो आप जो है नमक का सेवन तब कर सकते हैं। लेकिन शिवरात्रि के व्रत में हो सके तो नमक को आप अवॉइड करें, नमक का सेवन ना करें। ये उसी स्थिति में है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन का विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहे और शिव मंदिर में ये जप करना अगर संभव हो सके तो वहाँ पर जाकर जरूर करें। इसके अलावा घर पर ही आप जो है घर पर भी आप अगर मंदिर जाना नहीं पॉसिबल है तो आप घर पर भी भगवान की फोटो के आगे या छोटी सी कोई प्रतिमा आप स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। चारों पहर में आप भगवान के मंत्रों का जाप करें, अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और भगवान का इस दिन जो है जल अभिषेक और रुद्राभिषेक जरूर करें। इसके अलावा महाशिवरात्रि का जो व्यक्ति व्रत रखता है तो बहुत प्रभावशाली मानी गई है शिवरात्रि। जो महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो कहते हैं कि उसके जीवन से हारी बीमारी दूर होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। तो महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप बीमार हैं, गर्भवती महिला हैं, बुजुर्ग हैं, तब आप जो है फलाहारी जो आता है ना सेंधा नमक, उसका उपयोग करें, अन्यथा आप बिल्कुल ना करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, न दिन में सोना है ना रात में सोना है, क्योंकि उसका नाम ही है महाशिवरात्रि, यानी रात भर आपको जागना है। और पति पत्नी को साथ मिलकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, उनका अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, जैसे आप पूजा करें। और यहाँ पर एक विशेष बात और आती है, शिव जी को कभी भी खट्टे फल इस दिन ना चढ़ाएं। सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं भगवान को और भगवान की प्रेम से आरती करें और सब परिवार बैठकर जो है भगवान के नामों का वितरण करें। मतलब भगवान के नामों का वितरण का मतलब है वितरण, जब आप कोई चीज गा रहे हैं तो और लोगों को बैठा लें, यानी सबके साथ मिलकर आपको जो भी आप पूजा कर रहे हैं सबके साथ बैठकर ही आप उसको चारों तरफ देने के बाद ही आप जो है भजन कीर्तन करें। क्योंकि आप भजन कीर्तन करेंगे तो लोगों के पास अपने आप ये बात जाएगी, तो परिवार के साथ बैठकर आप इनका भजन कीर्तन करें। और जो भी प्रसाद है जो शिवलिंग पर चढ़ा है वो तो आपको सेवन नहीं करना है, अन्यथा अगर मूर्ति के आगे भगवान शिव की कोई प्रतिमा मूर्ति है उनको चढ़ाने के बाद आप सेवन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप किसी को वितरित भी नहीं करना है आपको, और ना ही आपको सेवन करना है। सिर्फ सेवन किसका करना है, जो प्रतिमा और मूर्ति है। तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जिस आधार पर आपको जैसे समय मिले आप वैसे पूजा करें। इसके अलावा अपने मन को शुद्ध रखें, मनसा वाचा कर्मणा, अपने इन चीज़ों का ध्यान रखें। मन से शुद्ध रहें, वचन से शुद्ध रहें, अपने हाथों से कर्म ठीक रखें और गाय की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। और इस दिन जो है मतलब सात्विक तरीके से आपको व्रत रखना है।
तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।